Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss miscellaneous exercise of chapter 13 class plus 1. तो इससे पहले हमने सारे वो आपको रूल्स बता दिए कैसे कैसे डेरिवेटिव होता है, क्या डेरिवेटिव होता है ना। अब इसके कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स हैं इनके ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। सो लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे ये देखिए y इज इक्वल टू क्या है माइनस एक्स। लेट अस सपोज दिस इज अ फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल व्हाट इज देयर लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x upon h, यही होता है फर्स्ट बाय डेफिनेशन है ना, बाय डेफिनेशन। नाउ वी विल पुट हियर व्हाट, यहाँ पे अब ये इस बात का ध्यान रखना है जो फंक्शन है वो माइनस एक्स है ना, एक्स की जगह पे आपने एक्स प्लस एच पुट करना है। तो पहले यहाँ पे माइनस ये तो चलो रहेगी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच, फिर माइनस, फिर यहाँ पे एफ एक्स है क्या माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे माइनस एक्स अपॉन एच, अपॉन में क्या पुट करोगे एच। अब इसको खोल दो जितना आप खोल सकते हो ना, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, इसको खोलो माइनस एक्स माइनस एच माइनस एक्स माइनस एच माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन एच ना, ये माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गए, तो ये क्या रह गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एच अपॉन एच, तो h के साथ h कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1, तो दिस इज व्हाट -1 इज इट्स आंसर। ठीक है, सो सिंपल था ये सवाल। इसके बाद क्या है आगे माइनस एक्स रेज पावर, नोट इट डाउन नाउ। सेकंड पार्ट, अब देखो y इज इक्वल टू क्या है माइनस एक्स रेज पावर -1 है। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू -1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस एक्स, यहाँ पे लिख सकते हो आप माइनस, यहाँ पे लिख लो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको -1 यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। वो -1 था ना, इसको क्या लिख दिया 1 अपॉन माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या करोगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब पुट करना शुरू कर दो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो ये फंक्शन आप ये याद रखना है। तो नाउ व्हाट इज देयर 1 अपॉन x की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस एफ एक्स की जगह पे क्या आ गया 1 अपॉन माइनस एक्स है ना, अपॉन में क्या आ गया जी h आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या आ गया प्लस आ गया। ठीक है, अब देखिए नाउ व्हाट वी कैन डू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एलसीएम क्या आ जाएगा ना, ये माइनस मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया -1 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तब ये क्या हो गया x इंटू एक्स प्लस एच क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा x इंटू -1 माइनस एक्स प्लस इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस एच, तो यहाँ पे क्या आ गया जी x प्लस एच आ गया। अब देखो अब क्या करोगे, x के साथ क्या हो गया x कैंसिल हो गया, तो नाउ व्हाट इज दिस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h अपॉन x प्लस एच। ठीक है, माइनस तो नहीं था कहीं पे, नहीं था ना, माइनस तो कहीं नहीं था। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते, अच्छा एक नीचे h था ना, ये मैं भूल गया, सॉरी ये तो ऊपर वाला था ना, इसके नीचे क्या है h, इसके नीचे क्या था h था, तो अब ये h अपॉन 1 था, यहाँ पे आगे जाओ क्या हो जाएगा 1 अपॉन h। ये देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या था अपॉन में h भी था ना, ये तो मैंने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लेके ये आ गया, अपॉन में क्या था h, तो वो h ऊपर चला गया ना, तो h अपॉन 1 था 1 अपॉन क्या हो गया h, तो अब इस h के साथ ये h क्या हो गया कैंसिल। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करवा दोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 है, नीचे क्या है x इंटू एक्स प्लस 0 है ना, लिमिट अप्रोच करवा दी, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 0 एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये आंसर हमारे पास आ गया इसका बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर देखो वैसे हम डायरेक्टली करते तो देखो क्या करते, माइनस एक्स की पावर क्या है -1, देखो क्या आता -1 आगे आ जाता, तो यहाँ पे क्या आता माइनस एक्स की पावर
-1 आके आगे आ जाता ना -1, तो यहाँ पे क्या रहता -2। देखो ना, इसमें से -1 करते हुए -2 आ जाता है ना। अब देखो, अब ये क्या रहता -1 अपॉन वो नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, -2 था ना ये, तो x की पावर क्या आ गई, -2 था, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, पावर 2 कर दी है ना। तो ये क्या आएगा, माइनस है ना, यहाँ पे -x। तो अब क्या आ जाना था यहाँ पे, -1 अपॉन x स्क्वायर है ना, ये आना था। माइनस क्यों नहीं आ रहा हमारा, देखो चेक करते हैं हम ना, चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लो, चेक कर लेते हैं। -1 माइनस था यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, तो यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने, देखो माइनस आना चाहिए था, -1 तो आना ही चाहिए था भैया, -1 आगे आएगा। देखो कहाँ पे मिस्टेक किया हमने, कहीं पे मिस्टेक नहीं है यार, मैं यही गलत कर रहा था। अब सुनो, मैंने आपको कहा था ना, जब ऐसे हो, देखो इधर ax प्लस b की पावर क्या हो, 5 हो ना, तो ये 5 आगे आ जाएगा, ax प्लस b के पावर क्या आ गया, 4। इसका डेरिवेटिव फिर होएगा ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने ये खोजना यार, -x है ना, इसका डेरिवेटिव देखो, यहाँ पे मैं ये कर रहा था, -1 आ गया, अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा हुआ है ना, मैंने आपको बता दिया। -1 आगे आ गया, फिर -x इसकी पावर -2 आ गई, फिर ये यहाँ पे -x है ना, अरे -x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और -x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 ही तो होगा, ठीक है, -1। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, -1, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका आंसर बच जाएगा। सो नाउ नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज दैट sin x प्लस 1। तो अब ये देखो थर्ड पार्ट इसका, y इज इक्वल टू साइन x प्लस 1 है ना, ये है x प्लस 1, देख लो, मैं चेक कर लो यार, y इज इक्वल टू x प्लस 1 है ना। तो अब ये fx है, यही होगा fx है ना। तो अब देखो, फिर वही हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, ये रहा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे fx ये था ना sin x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x की जगह पे क्या आ गया, x प्लस h प्लस 1, ठीक है, माइनस f ऑफ x की जगह पे क्या आ गया, sin x प्लस 1, ठीक है, अपॉन h। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, देखो पहले भी हमने किया था ना साइन की तरह, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। तो अब साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन c माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है जी 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब ये सारा c है, ये क्या है, d है। अब देखो मैं सीधा लिखूंगा 2 cos c प्लस डी, मतलब दिस प्लस दिस, x प्लस x 2x है ना, h प्लस 2, ये आ गया, अपॉन में क्या आ गया जी, 2 आ गया, ठीक है। मेरी बात समझो, ये मैंने 2 cos c प्लस डी, दिस प्लस दिस कर दिया, x प्लस x 2x है, 1 प्लस 1 2, और प्लस h डिवाइडेड बाई 2 है ना। अब साइन c माइनस डी, इसमें से ये माइनस करोगे, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या रहेगा, साइन h रह जाएगा ओनली, साइन h है ना, अपॉन 2, ये आ गया। अब अपॉन में क्या है, बिल्कुल ऐसे ही किया था यार हमने पहले भी, h है ना। अब ये h अपॉन 2 का, तो मैं यहाँ पे h अपॉन 2 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h रह जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ये किसके इक्वल आएगा, 1 के, और ये 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, cos। अब यहाँ पे देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करवा दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या कर दो, करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos 2x प्लस 0 प्लस 2 अपॉन में 2। तो अब ये क्या रह जाएगा, देखो cos 2x प्लस 2
अपॉन में 2 कॉमन निकाल दो ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा cos 2 कॉमन निकाल के ये क्या बचेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया cos x प्लस 1, ये आंसर आ गया। वैसे भी यार इसका यही होना था, sin x प्लस 1 का क्या हो जाएगा cos x प्लस 1, है ना। और अगर एक और बात सुन लो, अगर यहाँ पे कभी ऐसा आ जाए ना, सुनो इधर ध्यान से, साइन लेट अस सपोज ax प्लस b, है ना, तो इसका क्या आना था cos ax प्लस b, और फिर इसका डेरिवेटिव कितना होगा ax प्लस b का, a ही होगा, और वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है a। अब यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, देखो sin x प्लस 1 cos x प्लस 1, फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही होगा, क्या होगा 1, वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे sin 7x प्लस 1 होता तो इसका डेरिवेटिव क्या आता cos 7x प्लस 1, और 7x प्लस 1 का डेरिवेटिव 7x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता 7 आता, और उसको हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ करेंगे अब, फर्स्ट नोट इट डाउन। तो नाउ नेक्स्ट सम दैट इज फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, अगेन वी विल डू हियर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। क्या करेंगे फिर वही लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस एच, x की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस एच, और साथ में माइनस पाई बाई 8 तो रहेगा ही रहेगा इस पूरे फंक्शन में, माइनस f ऑफ x क्या है cos x माइनस पाई बाई 8 है, ठीक है। अब अपॉन में क्या था जी h, अपॉन में क्या है h। अब cos c माइनस cos d का क्या लगेगा फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का क्या लगना है जी फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d का, ना। वो फॉर्मूला क्या होता है cos c माइनस cos d का, ना। माइनस देखो यहाँ पे क्या जाता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है cos c प्लस d का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया जी हमारे पास, अब इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग देखो माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये cos c है सारा, ये क्या है d है, तो अब क्या होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, है ना, तो ये क्या हो जाएगा -2 साइन, इन दोनों को प्लस करोगे ना, इन दोनों को पहले c प्लस डी, है ना, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा देखो x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 2x, है ना, माइनस पाई बाई 8 माइनस 2 पाई बाई 8 हो जाएगा, प्लस h। देखो ध्यान से ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या कर रहे हो, देखो इधर x प्लस एक्स 2x माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 माइनस 2 पाई बाई 8 हो जाएगा, और प्लस ये आ गया, अपॉन में क्या है इसके अपॉन में लिख रहे हैं हम, इसके अपॉन में देखो, है ना, ये इसके अपॉन में, ठीक है, क्योंकि ये था ना -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, तो इसके अपॉन में क्या है जी 2 है हमारे पास, ये बात याद रखना, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे साइन c माइनस डी, इसमें से ये माइनस करेंगे, है ना, ये माइनस के साथ x कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा ओनली साइन h बाई 2 रह जाएगा। अरे भैया ये समझ रहे हो ना, ये क्या कर रहा हूं मैं, x प्लस एच देखो माइनस पाई बाई 8 माइनस x प्लस पाई बाई 8, क्योंकि c माइनस डी था तो पाई बाई 8 के साथ पाई बाई 8 कैंसिल हो गया, x के साथ x कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया h, अपॉन में क्या गया 2, इस सारे के नीचे क्या था भाई h था, ठीक है, क्या था h, ठीक है, बात समझो। अब यहाँ पे साइन h अपॉन 2, यहाँ पे क्या लगा दोगे h अपॉन 2, और यहाँ पे भी क्या लगा दोगे 2 लगा दोगे, 2 के साथ 2 कैंसिल होगा तो h ही रह जाएगा। अब ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि h अप्रोचेस टू क्या है 0,
तो आपको पता है ना यार, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या है 0 है, ठीक है। तो ये सारा 1 हो गया। अब इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया है ना, तो अब एच अप्रोचेस टू 0 करा ही दो। अब एच अप्रोचेस टू क्या करा दो 0 करवा दो आप। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो अब साइन, देखो साइन यहां पे लिख रहा हूं मैं, अब साइन ठीक है 2x माइनस 2π/8 प्लस एच 0 प्लस 0 है ना, 0 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, अपॉन में क्या था इसके 2, ये तो खत्म हो गया यहाँ से प्लस 0। तो अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा साइन 2 कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस π/8, ठीक है। ये 2 यहाँ से बाहर निकाल दिया, अपॉन में क्या था 2 था, 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल। तो इसका ये माइनस भी है ना साथ में, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, तो ये क्या आ गया माइनस साइन x माइनस π/8। तो यही होगा ना उसका डेरिवेटिव कॉस का। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये आंसर आ गया इसका। सो नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड सम है, इसके बाद ना सेकंड से सारे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट a b c d and p q r s are fixed down zero constants and m and n are unteachers। तो ये सारे मतलब p a b c d जो उन्होंने दे दिए ना, वो सारे इसमें क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं। सिर्फ इस बात को आपने समझना है, ठीक है। एक्स और वाई इसमें वेरिएबल है और बाकी सारा कुछ क्या है इसमें कांस्टेंट है। जो भी कई बार बच्चे के मन में ये होता है कि ए बी सी डी ये भी तो कांस्टेंट ही हुए, अरे यार नहीं सॉरी ये भी तो वेरिएबल हुए, जैसे एक्स वाई जेड होता है ना। अरे यार ए बी सी डी ई को यहाँ पे क्या कहते हैं, के आ गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे ना आगे आगे। हाँ यहाँ पे सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ए बी सी डी और एफ ए बी सी डी जो है ना एम और एन है, ये सारे क्या हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जिस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, है ना। तो अब देखते हैं अब ये लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू y तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। डायरेक्ट करेंगे, अब x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसका क्या होगा 0, तो ये आंसर आ गया इसका, है ना। अब थर्ड सम देखो, अब चाहे तो भाई यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, चाहे तो आप क्या लगा दो प्रोडक्ट रूल लगा दो, और यू कैन डू व्हाट, देखो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को खोल दो, तो ये क्या आ जाएगा पी आर एक्स के साथ एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो पी आर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा ये देखो पी एस एक्स आ जाएगा, पी एस एक्स। अब इसको इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा क्यू आर अपॉन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा क्यू इंटू एक्स, ये आ गया ना। अब पी क्यू आर एस यहाँ पे क्या है कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका डेरिवेटिव, पी आर का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ गया पी एस रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो ना क्यू आर तो एज इट इज आएगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो गया एक्स की पावर क्या होगी -1। अरे यार इसको ऊपर लेके चला गया मैं, एक्स की पावर ये माइनस की ऊपर लेके -1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा -1, एक्स की पावर -2 -1 करोगे ना तो ये आ जाएगा, और इसको क्या लिखोगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आगे हम डायरेक्ट लिखा करेंगे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया जी माइनस, तो यहाँ पे एक तो क्या आ गया माइनस आ गया, और यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात याद रखना। अब क्या हुआ इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, तो बस इसका डेरिवेटिव ये बच गया हमारे पास। दोबारा फिर सुन लो, पहले मैंने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ खोल लिया। अब पी आर कॉन्स्टेंट था डेरिवेटिव 0, पी एस एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है पी एस, तो यहाँ पे क्या आ गया पी एस। जैसे ये आता है ना 7x का डेरिवेटिव क्या है जी 7 है, तो ऐसी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्यू आर अपॉन एक्स था, क्यू आर तो रहेगा साथ में ना, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव मैंने करके दिखा दिया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्यू एस क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब फिर ये देखो ये सेम यहाँ पे क्या आप स्क्वायर खोल लोगे तो बड़ा लगेगा ना मुझे थोड़ा सा, आप प्रोडक्ट रूल लगा लो, ये u है ये क्या है v है, तो सबसे पहले u डैश आएगा यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ax का a डेरिवेटिव आ गया,
प्लस बी, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखोगे ना यार तो क्या होगा, देखो इधर क्या होगा, यहाँ पे जीरो, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होना है, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फिर प्लस, फिर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ए एक्स प्लस बी एज इट इज। अब इसका क्या होगा, डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, वी डैश, टू आगे आ गया, टू यहाँ पे आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, इसकी पावर क्या रहेगी, वन। अब इसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होएगा, इस बात को ध्यान में रखना, सी एक्स प्लस डी, सी कांस्टेंट हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, सी, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी प्लस डी का, डी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। ये बात ध्यान में रखो, यहाँ पे ए बी सी डी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको कैसे लिख दोगे आप, ए प्लस जीरो तो ए ही रहेगा, ऐसे लिख दो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ये टू इंटू सी, यहाँ पे टू सी लिख दो, और ए एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी, ये आ गया। अब इसमें से कॉमन निकालना था, आप कॉमन निकाल सकते हो, क्या सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, नहीं तो ऐसे भी लिखा रहने दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो नोट इट डाउन। नाउ फिफ्थ सम, फिफ्थ में क्या लगाओगे, लेट अस सपोज दिस इज y इज इक्वल टू दिस, तो क्या लगा दोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर u अपॉन v क्वोशिएंट रूल लगा दो, लगा लोगे यार, मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए आपको, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स का ए आ गया डेरिवेटिव, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू सी एक्स प्लस डी। अब वी डैश, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस, पहले तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सी, अरे भैया सी एक्स का डेरिवेटिव सी और डी का डेरिवेटिव जीरो, ये कांस्टेंट है, इनटू क्या होगा अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई करना, करके देख लो आप, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, अपॉन में क्या था यहाँ पे सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, व्हाट इज देयर, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर, तो ये आ गया है ना, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो ना दिस, अब इसको पहले सॉल्व करो आप, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लिख के क्या आ जाएगा, एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन में, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एलसीएम, एक्स, एक्स माइनस वन, ये एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, अब क्या रहेगा जी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब इसका डेरिवेटिव कर दो आप, वही क्या लगेगा, यू अपॉन वी, यू अपॉन वी का मतलब यहाँ पे ये है ना, यू डैश, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होना है, वी, आपको याद है ना यार, ये यू अपॉन वी, यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी का होल स्क्वायर, तो ये इसका एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ गया, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन आ गया, साथ में एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस आ गया यहाँ पे, फिर क्या होगा, फिर क्या करोगे, अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, वी डैश ना, इसका एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको ऊपर ब्रैकेट खोल दो, एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ना, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया है। सो नोट इट डाउन, बिल्कुल आसान से सवाल है ये। अब इसको देखो सेवन सम को, आप यहाँ पे लेट अस सपोज y है, इसको दो तरीके से कर सकते हो, टू वेज है, एक तो u अपॉन v वाला लगा लो आप, या ऐसा भी कर सकते हो, सुनो इधर, मान लो ये मैं ऐसे लिख लिया मैंने इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस सारे की यहाँ पे पावर क्या थी, वन थी, ऊपर जाके क्या होगी, माइनस वन होगी, मेरी बात समझो, यहाँ पे वन थी पावर, ऊपर ले गए तो इसकी पावर क्या होगी, माइनस वन, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो इधर, अब क्या करना था हमने, इसको क्या लिख दोगे आप, माइनस वन आगे ले आओ, माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे माइनस वन करोगे तो माइनस टू आ जाएगा। अब
इस सारे का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ए एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव यार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव ये क्या आ जाएगा, ये ए तो साथ में है, ये 2 आगे आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 आगे आ गया है ना, ठीक है, और पावर इसकी क्या रहेगी कम। अब बी एक्स है, ये मैंने सबसे पहले आपको बता रखा है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बी रह गया अब, और ये क्या होगा 0, तो ये साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे फिर आप, हाउ यू कैन राइट दिस, इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखो इधर, सो नाउ व्हाट वी कैन राइट, माइनस तो रहेगी साथ में ना, माइनस 2ax प्लस बी अपॉन में ये सारा पावर -2 है ना, नीचे आके क्या हो जाएगी ये प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, या तो ये कर लो, या आप क्या लगा सकते हो इसमें u अपॉन v वाला भी लगा सकते हो, u अपॉन v, ठीक है। अब ऐसे ये भी आप खुद करो यार, ये भी क्या करोगे भाई, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले u डैश, इसका डेरिवेटिव क्या होगा a, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया a आ गया, अब इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज आएगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, ये क्या हो गया u डैश इंटू v माइनस v डैश, v ये था तो ये क्या आ जाएगा 2 आगे आ गया, 2px प्लस q इंटू में क्या आएगा v, सॉरी u डैश यहाँ पे हो गया u डैश इंटू v, अब v डैश इंटू u, तो ये क्या हुआ ax प्लस b अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इसका क्या आ जाएगा ये स्क्वायर आ जाएगा बस, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बस ये इसको सॉल्व कर लो, अगर थोड़ा करना है ना इसको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और देख लेना क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था 8 सम, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सम, नाउ 9th सम, 9th में भी क्या है फिर यार u अपॉन v लगाओ, खुद लगाओ, अब तो खुद लगाओ भैया है ना, फिर भी यार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं एक बार, आपकी बिगनिंग है ये, dy बाई dx u डैश पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा 2px, ठीक है, प्लस q, ये इसका डेरिवेटिव होगा r, p q r कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो इनटू क्या होगा ax प्लस b, फिर माइनस, फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आएगा a आएगा है ना, इसके साथ में ये आ जाएगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है ना, ये आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लेना क्या आएगा है ना, वो आपकी इच्छा है, मतलब इच्छा नहीं है करनी पड़ेगा यार सॉल्व, जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब मैं 10th सम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 10th देखो, यहाँ से रब कर लो, 10th देखो, 10th में क्या देखो यार, इसको क्या लिख लोगे आप, a एक्स रेज पावर -4, ऊपर ले गया मैं इसको पावर को ना, ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है माइनस, ये आपको पता है, यहाँ पे क्या हो गया -2, अब यहाँ पे क्या हो गया cos x है ना, अब ये लेट अस सपोज y है, तो dy बाई dx क्या होगा, देखो इधर dy बाई dx, तो -4 आगे आ गया, -4a x की पावर क्या आ गई -5, माइनस से 1 कम होना है ना, -1 करते हैं तो माइनस e आ गया, अब ये माइनस आगे आ गई तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 2b x की पावर -1, अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो गया -4a अपॉन x की पावर क्या होगी 5, ठीक है, प्लस 2b ओवर x माइनस साइन x, ये आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया ना, चेक कर लेना आप आंसर इसका, ठीक है। अब देखो 11th सम, 11th में क्या है, यहाँ पे 11th करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 11th क्या है, 11th 4√x -2 है ना, तो ये देखो, अब देखो √x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये ध्यान से देखना, आगे से हम सीधा लिखा करेंगे √x का डेरिवेटिव, देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4x की पावर क्या है 1/2 -2, अब इसका डेरिवेटिव देखो 4 तो है ही है, 1/2 आगे आ जाएगा इंटू 1/2 x की पावर 1/2 -1, ठीक है, माइनस ये क्या हो गया 0 हो गया, 2 का डेरिवेटिव, अब देखो 2 2 ये 4 आ गया, तो ये क्या आ गया 2, तो x की पावर ये क्या आ गई -12, ठीक है, -12,
तो अब ये नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 2 बाई अपॉन में क्या हो जाएगी, एक्स की पावर माइनस 1/2। तो ये क्या हो गया, 2 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो ये बन जाएगी वैसे इसकी, है ना। तो आपने ये याद रखना था, ये जो x होता है ना यार, x अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। कैसे वो मैंने आपको बता दिया यार, दोबारा से सुन लो आप, है ना, ये कंसेप्ट अच्छा है। ये वाला अगर नहीं है समझाया तो देख लो दोबारा देखो यार एक बार, मेरे ख्याल से मैंने जल्दी बता दिया, दोबारा सुन लो। ये क्या था, 4 था ही, ऐसे x की पावर क्या होगी 1/2, इसका मतलब यही है -2। अब इसका डेरिवेटिव देखो, 4 तो आगे रहेगा ही रहेगा, 1/2 आगे आ गया, इनटू में हो जाएगा 1/2, x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1, ये इसका 0 हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये 2 2 जार क्या हो गया 4 हो गया, तो ये क्या गया 2x की पावर क्या रहेगी -1/2, 1/2 -1/2 कितना हो जाएगा, हाफ माइनस 1 -1/2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे 2/x की पावर 1/2, तो ये क्या हो गया 2/√x, है ना। अब एक्चुअल में अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव सीधा 1/2√x होगा। अब यहाँ पे अगर ये था ना 4 अंडर रूट एक्स, तो देखो 4 तो ऐसे ही रहना था, इसका डेरिवेटिव क्या आया था 1/2√x, ठीक है। तो ये 2 2 जार 4 हो गया, 2/√x आ गया, ठीक है। ये था 11th सम, नोटेड डाउन। नाउ 12th सम, 12th में क्या करोगे बेटा, देखो ये n है ना, ये देखो dy/dx इज इक्वल टू n आगे आ गया, ax प्लस b रेज पावर क्या होगी n-1, ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ax प्लस b का अगर मैं आपको बोलूं ax प्लस b का डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या करोगे, इसका कोएफिशिएंट ये है +0, तो मतलब क्या आ गया a, तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा। कैसे लिख दोगे इसको, dy/dx इज इक्वल टू n a, यहाँ पे ax प्लस b रेज पावर n-1, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ऐसे बिल्कुल ये है, ध्यान से देखना इसको। पहले क्या होगा, इसका डेरिवेटिव देखो, u/v वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, u/v वाला नहीं, u × v वाला प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले u डैश, इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, देखो n आगे आ गया ax प्लस b रेज पावर n-1 इनटू इट्स डेरिवेटिव, ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा a, तो ये यहाँ पे लिख देना, ठीक है, इनटू क्या होगा cx प्लस d रेज पावर m, एज इट इज आया जी। अब प्लस, अब इसका डेरिवेटिव v डैश है ना, पहले u डैश इनटू v आ गया, अब v डैश इसका डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा m cx प्लस d रेज पावर m-1, ये समझ आया कैसे आया यार। m आगे ले गए हम, यहाँ पे आ गया m cx प्लस d इसकी पावर -1 होगी, उसके बाद इसका फिर डेरिवेटिव cx प्लस d का डेरिवेटिव क्या आएगा c, वो मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ ये तो क्या आया v डैश इंटू u, है ना, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ax प्लस b रेज पावर n, है ना। अब कॉमन निकाल लेना, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, देखो इधर, अगर कॉमन निकालना हो ना, कॉमन हमेशा वो निकालते हैं जो छोटा होता है, जो पावर कम होती है ना। यहाँ पे ax प्लस b की पावर n-1 है, यहाँ पे n है, तो स्मॉल कौन सी हुई, ये हुई ना n-1, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा, यहाँ पे ax प्लस b रेज पावर n-1, एक तो ये आ गई। अब इसमें cx प्लस d की पावर ये आ जाएगी कॉमन, cx प्लस d रेज पावर m-1, है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, पहले देखो an है ना, ये तो पूरा ऐसे बाहर आ गया इसमें से, तो यहाँ पे cx प्लस d की पावर क्या थी m थी, है ना। यहाँ पे -1 बाहर आ गया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये cx प्लस d ये बचा, क्योंकि जब ये 1 होगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये एज इट इज आ गया, यहाँ पे an एज इट इज आ गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है m-1, तो m-1 प्लस 1, तो m ही बचेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा mc, अब यहाँ पे
सी एक्स प्लस डी इसकी पावर बाहर आई हुई है, तो ये तो सेम आ गया ना। अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, यहाँ पे एन माइनस वन है, तो मतलब यहाँ पे क्या बचा, ये ए एक्स प्लस बी एज इट इज बच गया। यही आएगा, यही आएगा, यही तो आएगा। अब आंसर चेक कर लेना, ठीक है, वो आप करोगे। ये था 13 सम। अब मैं कराऊंगा 14 और 15 सम। नाउ 14 क्वेश्चन। ये फिर वही ना, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स है, ये सारा क्या मानोगे आप, एक्स मानोगे। साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो एक्स ये पूरा है एक्स प्लस ए। अब साथ में ये याद रखना, इसका भी डेरिवेटिव जो होगा ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा। एक्स प्लस ए का एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मैं आपको सिंपल ये बोल दूं, एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन। इसका क्या आएगा, जीरो, जीरो प्लस वन वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, वन का कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे फिर ये u है, ये क्या है, v है ना। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो u डैश कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। u, ये देखो ये इसका डेरिवेटिव है सिर्फ u डैश इंटू वी क्या था, कॉट एक्स था, है ना। अब प्लस v डैश कॉट एक्स का क्या बोला था आपको, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ना, कॉट एक्स का tan एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का tan, यही होगा, इंटू कोसिकेंट एक्स, इंटू कोसिकेंट एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, माइनस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, कोसिकेंट क्यूब एक्स। कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल के लिख दो आप, है ना। क्या लिख दोगे, लिख दो, कॉमन निकाल के लिख देना इसको अगर लिखना है तो ना। उसके बाद क्या है जी हमारे पास 16 सम यहीं पे करा रहा हूँ मैं। देखो u इंटू वी वाला लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो 16 सम, 15 के बाद क्या है 16, ये आपके खुद करने वाले हैं वैसे। देखो 16 सम, 16 में क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, है ना, ये आ गया। अब इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव कैसे करोगे, u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाओगे, डी वाई बाई डी एक्स, दिखाई तो दे रहा भैया यहाँ से, यस, डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले u डैश कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये आ गया, इंटू 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस, अब क्या आएगा, कॉस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब ये वही सब सेम रूल आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे u अपॉन v किया मैंने, u डैश कर दिया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x, फिर माइनस, फिर ये एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x। अब इसको खोल दो आप, साइन x इंटू माइनस साइन x, माइनस इंटू माइनस साइन स्क्वायर x, फिर ये क्या हो गया, माइनस cos स्क्वायर x अपॉन, ये स्क्वायर अलग है ये, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा 1 के, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, तो ये क्या आ गया, माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। इसके बाद भी आगे हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये क्या आ गया, साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो ये इसकी पावर 1 थी, ये एक पावर इसके साथ कैंसिल होगी 1 के साथ, तो ये क्या रह गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस
साइन एक्स, यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है आपने, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब देखो आगे